हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज श्याम मौर्य। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और मजे भी कर रहे होंगे और मजे के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए ठीक है, अभी हम क्लास 10th का 7 चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिया। हमने देखा बेसिक इसकी कुछ चीजें क्या होती हैं, फिर इसके बाद में डिस्टेंस फॉर्मूला देखा। डिस्टेंस फॉर्मूले में हमने यूज कहां कहां होता है वो भी देखा। अब डिस्टेंस फॉर्मूले का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले जो आने के चांसेस ज्यादा होते हैं उसको हम आज करना है। चलिए ठीक है, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, आज हम करने वाले हैं कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके? डिस्टेंस फॉर्मूले के। किसके करने वाले हैं? डिस्टेंस फॉर्मूले के। बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और साथ साथ करते भी जाइए, आपका देखते जाइए कि आप क्या मेरे साथ उसको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स x, 4 एंड 9, 10। दो p और q पॉइंट दिया है, इसके बीच का डिस्टेंस पहले से बता रखा है 10 है। क्या दिया हुआ कि हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दो पॉइंट दिया हुआ है। एक पॉइंट को हमने p माना, दूसरा पॉइंट क्या है? q है। ये दो पॉइंट पहले से गिवन है। ये गिवन क्या है? जो हमें x, 4 और दूसरा क्या है 9, 10। ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ? डिस्टेंस कितना दिया हुआ है इनके बीच का? इनके बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो हमें कितना दिया हुआ है? तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है हमारा 10 यूनिट। ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 10 यूनिट। और इन दोनों का डिस्टेंस निकालोगे तो किसके बराबर आएगा? 10 यूनिट बराबर है। और डिस्टेंस फार्मूला आपने पढ़ रखा है। डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है? हम पहले को इसको मान लेते x1 और इसको मान लेते y1। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। ये हो जाएगा x2 और ये पॉइंट हो जाएगा y2। ये दो पॉइंट हो गए। इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मतलब हमें pq निकालना है। तो डिस्टेंस फार्मूला होता क्या था? हम चाहे x1 में से x2 को माइनस कर दे या x2 में से x1 को माइनस कर दो तो दोनों का डिस्टेंस क्या आता था? सेम ही आता था। हमने ले रहे हैं यहां पर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आप x1 में से x2 को माइनस करो या x2 में से x1 को माइनस करो, हमेशा सेम आएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी नंबर चाहे नेगेटिव है या पॉजिटिव है, पावर इवन नंबर है तो हमेशा पॉजिटिव बना देगा। तो चलिए हमने यहां पर देख रखे, तो हमारा इसको डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब हमें PQ का डिस्टेंस पहले से दिया हुआ। PQ का डिस्टेंस किसके बराबर दिया हुआ? PQ का डिस्टेंस 10 के बराबर दिया था। इसका मतलब हमने PQ का जो डिस्टेंस आया है हमारे पास 10 यूनिट है। कितना है? 10 यूनिट है। ठीक है, अब PQ का डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। तो PQ का डिस्टेंस आएगा क्या? x1 की वैल्यू कितना हो गया? x, और x1 में से x2 को माइनस करो, x ये 9 का होल स्क्वायर हो गया प्लस y1 की वैल्यू कितना है? 4 और y2 वैल्यू कितना है? 10। इसका होल स्क्वायर करो, ये किसके बराबर आ जाएगा? ये आएगा 10 यूनिट के बराबर दिया है ना, मतलब इनका डिस्टेंस निकालो तो किसके बराबर आ जाएगा? 10। अब देखो हमारा इसको रूट है, रूट को हटाना है। तो रूट जब भी हटाना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड का, बोथ साइड का क्या करना है? स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग बोथ साइड। आप बोथ साइड का स्क्वायर कर दीजिए। अब दोनों साइड का अगर स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा। 4 माइनस 10 करोगे कितना आ जाएगा? 4 माइनस 10 जो आ जाएगा आपका वो आ जाएगा -6 का स्क्वायर। अब इधर का हमने होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है, और इधर भी 10 का भी क्या कर दिया हमने? स्क्वायर कर दिया। अगर इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर से क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा। क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमने इधर क्या होने वाला है, इधर क्या होने वाला है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर दिया तो इधर हमारा बचा x माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस क्या बचा? -6 का स्क्वायर। -6 का किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन नंबर है तो उसको प्लस में करेगा। उस माइनस का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर मतलब 36 आ गया। इधर कितना हो जाएगा? इधर हो जाएगा आपका 100। कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, 36 को उधर ले जाओ, उसको उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा? -9 और का होल स्क्वायर, और उसको उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा? 100 - 36। अब 100 - 36
बताइए कितना आने वाला है। तो 100 में से 36 माइनस करोगे तो 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। कितना आएगा? 64। 10 में से 6 माइनस करो 4 और बचा आपका 9, 9 में से 3 माइनस। अब इसको उधर ले जाओ तो क्या ले जाओगे? उधर करोगे तो -9 का ये स्क्वायर है। स्क्वायर जब भी दूसरे साइड जाता है तो पावर उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल का मतलब 1/2, इसको हमने बोलेंगे क्या? रूट में 64 आ गया। क्या आ गया? रूट में 64। अब रूट 64 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको 8 × 8 लिखो, और रूट के अंदर 2 बार आया, रूट के अंदर 2 बार आएगा तो एक बार बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो x से -9 इक्वल टू आ जाएगा +-8। कितना आ जाएगा? तो एक बार आप प्लस वाली वैल्यू ले लीजिए। जब हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो क्या x की वैल्यू आ जाएगा? x की वैल्यू आ जाएगा 9 को उधर ले जाओ तो +8 और इधर +9 हो गया। ठीक है, x की वैल्यू आ गया 17 आ गया। ठीक है, दूसरा एक बार हमने नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं तो x की एक बार नेगेटिव वैल्यू लेते हैं तो क्या आ जाएगा वैल्यू? ठीक है, x -9 इक्वल टू -8, उसको उधर ले जाओ तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? -8 + 9 आ जाएगा 1। तो x की वैल्यू 2 आया, एक आया 1 और एक 17 आया आपका। ठीक है, और ये 17। ठीक है, तो यहां से हमने क्या कर लिया? हमने x की वैल्यू फाइंड कर लिया। यही हमारा कोऑर्डिनेट पूछा क्या गया हमें? क्या बोल? x की वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछा तो x की 2 वैल्यू आएगा। एक हो सकता है आपका 17, एक हो सकता है आपका 1 हो सकता है। तो चलिए इसको फटाफट नोट करिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? क्या दिया हुआ? फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5, -2, 9। ये बोलना है कि कोई दो पॉइंट है, वो एक पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पे। इसको समझाता हूं फिगर बना के आपका, कि मतलब हमारा एक x एक्सिस पे पॉइंट है। हम किस पे बात कर रहे हैं? x एक्सिस पे। एक x एक्सिस पे, कोई भी x एक्सिस पे कहीं पर भी हमारा एक पॉइंट दिया हुआ है। वो पॉइंट हमें नहीं पता है, हमने मान लेते ये पॉइंट हमारे पास जो है ए पॉइंट है। ये ना मान के हमने इसको आर मान लेते हैं। ठीक है, हाँ, इसको मान लिया हमने आर पॉइंट है। ये आर पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो पहले ही लेक्चर में हमने बताया था एक्स एक्सिस को कोऑर्डिनेट को कैसे लिखा जाता है। अगर एक्स एक्सिस पे है तो इसका वाई एक्सिस तो 0 है, तो एक्स कॉमा 0 है, इसका कोऑर्डिनेट ऐसा रहा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, अब इसका कोऑर्डिनेट ऐसा रहा होगा तो इससे आपको देख के पता चल रहा है कि हमारे पास इससे दो और कोऑर्डिनेट है। एक हमारे पास ये कोऑर्डिनेट और एक कोऑर्डिनेट आपका ये है। ये दोनों इससे इक्विडिस्टेंट, मतलब इससे जो है इधर वाले दूरी पे जो हमने मान लेते एक यहां पर कोऑर्डिनेट है और एक कोऑर्डिनेट आपका यहां पर है। ठीक है, ये दोनों क्या है? ये दोनों इस वाले पॉइंट से दोनों सेम, मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। क्या है? ये वाला डिस्टेंस इक्वल है। तो चलिए हमें मान लेते ये वाला P पॉइंट है। ये P पॉइंट है जो -2,9 है। क्या है? -2,9। और इधर Q पॉइंट है, ये कितना है? ये हमने ये ले लिया। ये दोनों पॉइंट बोला गया है इस वाले किससे? जो एक्स एक्सिस पे, ये लिखा हुआ फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस का मतलब ही क्या होता है? इक्विडिस्टेंस का मतलब होता है कि ये क्या है कि एक्स एक्सिस के पॉइंट से दोनों इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब इधर वाला जो डिस्टेंस है और इधर वाला डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। तो चलिए आपको तो इतना पता चल गया कि डिस्टेंस जो है पी आर का वो किसके बराबर हो चुका है? पी आर बराबर किसके हो चुका है? आर क्यू। किसके बराबर हो गया? आर क्यू के बराबर हो गया। पी आर बराबर किसके हो गया? आर क्यू के। अब हमें क्या करना है? इसका डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस निकालोगे तो क्या करोगे? हम फिर फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला कि √x1 - x2 का होल स्क्वायर, या आपका आ जाएगा y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x1 की वैल्यू हम इसको मान लेते हैं x1, ये y1, ये x2, y2। x1 में से x2 को माइनस करो तो क्या आ जाएगा? x माइनस का क्या हो जाएगा? +2 का होल स्क्वायर। देखो यहां पर एक माइनस आएगा, x1 की वैल्यू x माना है, x2 की वैल्यू माइनस है, और यहां माइनस एक और है, माइनस मिला के प्लस हो जाएगा। प्लस क्या करना है? y1 की वैल्यू हो गया 0 में से क्या करो आप? 9 को माइनस कर लो, 9 का होल स्क्वायर। इधर क्या आ जाएगा?
इधर हमने x1 y1 इसी मानते हैं, x2 और y2 इसको मान लेते हैं। तो जो RQ का डिस्टेंस निकालने वाले तो हमारा कैसे निकलेगा, तो x में से 2 को माइनस करो, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब जीरो में से किसको माइनस करने वाले, इसको। तो ये माइनस जैसे जीरो में से माइनस करोगे तो वहां पर तो माइनस लगा रहता है और यहां पर एक और माइनस है, तो माइनस माइनस मिला के क्या हो जाएगा, प्लस इसका होल स्क्वायर। तो चलिए अब तो हमने देख लिया कि इसका डिस्टेंस इसके बराबर आ रहा है, बस इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए पहला काम क्या करना पड़ेगा, हमें रूट हटाना है। रूट हटाने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, दोनों साइड का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर कर दो। अगर दोनों साइड का आप स्क्वायर करते हो तो क्या हो जाएगा, इधर का और इधर का आपका रूट हट जाएगा। रूट हट गया तो इसका मतलब क्या हो गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहां -9 का होल स्क्वायर इक्वल किसके आ जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, इसके बराबर आ गया। तो चलिए अब इसको हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। यहां पर फॉर्मूला लगेगा कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब देखो a की जगह x है और b की जगह आपका 2 है, तो x और 2 की वैल्यू पुट कर दो ये b की जगह। तो हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 और a मतलब इसका क्या हो जाएगा, 2ab करोगे तो 2 मल्टीप्लाई 2x। देखो ये हमने कर लिया, इक्वल नहीं, अभी यहां पर हमने ये बचा रह गया। तो -9 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 81। इधर करोगे तो x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर -2, यहां प्लस में था तो प्लस वाला आएगा, यहां माइनस हो जाएगा तो यहां माइनस हो जाएगा आपका -2ab, 2 इंटू 2x, इधर क्या आ जाएगा 25। तो चलिए ठीक है, अब हमने x स्क्वायर, इधर x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, अब जो बचा रहा उसको, और 2 स्क्वायर से कैंसिल हो गया, बचा रह गया उसको सॉल्व कर लेना आपको। अब हम सॉल्व करते हैं जो बचा रह गया। देखो इधर बचा 2 इंटू 2x, बचा कितना, ये आ जाएगा 4x। कितना हो जाएगा 4x, और ये इधर क्या है प्लस 81 इक्वल टू किसकी हो जाएगा, इधर -4x, क्या हो जाएगा -4x प्लस किसके बराबर हो गया 25 के, 25। अब क्या करो, इस 4x इधर है, 81 को उधर ले जाओ, तो 4x और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस 4x और इधर 25 माइनस 81, ये हो गया 8x इक्वल किसकी हो जाएगा, 81 में से 25 माइनस करो, कितना आएगा आपका 6, और 7 में से 2 माइनस करो तो 56 आ गया, -56 आया। कितना आया -56। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, x की वैल्यू -56 डिवाइड बाई कितना 8, इससे करोगे तो -7। तो जो x की वैल्यू आपको फाइंड करना था वो क्या हो जाएगा, वो कहां पर रहेगा, वो नेगेटिव x एक्सिस में रहा होगा आपका। हमने बस एक एज्यूम करे थे यहां पर, तो मतलब ये कहीं ना कहीं पॉइंट इधर रहा होगा। इसका मतलब जो पॉइंट आया हमारे पास x एक्सिस का पॉइंट, जो आंसर आएगा आपका, हमने क्या माने x, 0 माने थे, तो जो x की वैल्यू आया कितना -7, 0 हो जाएगा, ये आंसर होगा उसका। ठीक है, गुड। तो चलो ठीक है, अभी हमें ये क्वेश्चन भी आसानी समझ में आ गया, बहुत ही सरल लैंग्वेज में समझ लिया हमने, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए ठीक है, तो फटाफट पहले इसको नोट करिए आप लोग, फिर आगे हम चलते हैं। ठीक, हाँ, अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। जितना भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, हर एक अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपका, अगर सेम टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम आगे से कोशिश करेंगे सेम टाइप का एक होमवर्क में रखा जाए आपका। ठीक है, तो चलिए अभी इसमें बोला गया रिलेशन बिटवीन x एंड y, हमें रिलेशन किसमें बताना है, x में बताना है और किसमें बताना है, y में बताना है। और हमें क्या बोल दिया गया कि जो पॉइंट x एंड y इक्वी डिस्टेंस है, एक पॉइंट दिया हुआ है, वो पॉइंट हमारे पास जो x और y बन रहा है, सेम ही तरह क्वेश्चन बना, लेकिन वहां पर x एक्सिस पे बोला गया था और यहां पर आपका पॉइंट गिवन है। वो पॉइंट क्या गिवन है, x एंड y गिवन है। अब ये बोल रहे हैं कि इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट जो आपका 3,6 है,
मतलब 3,6 और जो आपका -3,4 ये दोनों इक्वी डिस्टेंस पे। क्या है? इक्वी डिस्टेंस पे। इक्वी डिस्टेंस का मतलब तो समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार फिर से हम समझते हैं कि इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या है। तो उसको हम समझने के लिए क्या करते हैं, चलो बनाते हैं एक फिगर। एक हमने पॉइंट मान लिया, ये पॉइंट माना जो हमारे पास क्या है वो x, y है क्या? x, y। चलिए ठीक है, इधर और इधर हमने एक पॉइंट लिया जिसका डिस्टेंस हमने इसको फिर वही कोई नाम दिया, इसका नहीं दिया था, हम इसको P मान लेते हैं। ये हमारा Q पॉइंट है और ये वाला पॉइंट क्या है? R है। तो जो P पॉइंट कितना दिया हुआ? 3,6 कितना दिया हुआ? 3,6 दिया हुआ। और R पॉइंट x, y है और Q पॉइंट दिया हुआ हमारा -3,4। ये जो पॉइंट दिया हुआ इसका मतलब ये बोला कि जो एक्स वाई है, एक्स से जो पी का डिस्टेंस है वो बराबर किसके है? एक्स। ये जो आर से पी का डिस्टेंस और आर से क्यू का डिस्टेंस बराबर है, मतलब ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर है? इसके बराबर है। अब चलिए फिर वही आ गया कि हमें मिल गया कुछ तो कुछ कंडीशन मिल गया, हमें पी आर बराबर क्या बोला गया है? हमें आर क्यू बोला गया है। फिर उसी तरह करना है क्वेश्चन जो पीछे वाला करके है। हमें जल्दी से क्या लगा लेना है? यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेना है। क्या लगाना है? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इसका डिस्टेंस पी आर का डिस्टेंस हमने x में से 3 को x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y में से 6 को y माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये बराबर किसके आ जाएगा? अंडर रूट किसके बराबर आएगा? अब x में से 3 को माइनस करो, x में से 3 को माइनस करोगे तो यहां पर माइनस है और यहां एक और माइनस है, तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा? +3 का स्क्वायर। फॉर्मूला तो सबको पता होगा ना, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, वो वाला फॉर्मूला आपको यही हमने यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या करते हैं? प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखने की कोशिश करो, हमने क्या करा? अब दोनों साइड तो ये हो गया कि आपका स्क्वायर रूट में आ गया। स्क्वायर रूट को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा। हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख देते। अब दोनों साइड का अगर स्क्वायर करोगे तो इसका रूट हट जाएगा, तो इधर वाले का स्क्वायर कर दिया हमने और इधर भी स्क्वायर कर दिया, तो रूट क्या हो गया? आपका हट गया। रूट हटते ही आपका बचा क्या? x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपका, तो बहुत ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, वैसे तो बहुत इजी है। इक्वल क्या हो जाएगा? x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब क्या? a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाते जाओ। तो यहां a माइनस बी का, तो x स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b का मतलब 3 का स्क्वायर 9 और 2ab, 2 के साथ 3 का मल्टीप्लाई करोगे 6 और 6 का मल्टीप्लाई करो x का तो 6x हो जाएगा। प्लस यहां कितना आ जाएगा? y स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 36 माइनस कितना हो जाएगा? 12y। कितना आ जाएगा? 12y। इधर कितना हो जाएगा? इधर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस 9 प्लस कितना आ जाएगा? 6x। कितना आ जाएगा? 6x। अब इसको कर लेते हैं हमने, a का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 8y आ गया। अब तो कुछ तो कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो चुका है। किससे कैंसिल हो गया? एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया है। ठीक है, एक्स स्क्वायर किससे कैंसिल हो गया? एक्स स्क्वायर से। वाई स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब जो बचा रह गया, आइडिया सेपरेट कर लेते हैं, एक्स वाई। अब देखते हैं इधर 6y माइनस 12y, इधर लिख लेते हैं हमने कि जो बचा रह गया -6x क्या बचा रह गया और माइनस 12y और 9 प्लस 36 करोगे तो कितना आ जाएगा? और कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं, 9 तो 9 से कैंसिल हो जा रहा है, तो 9 से भी कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बचा रह गया केवल इधर 36। क्या बचा रह गया? +36 बचा रह गया 36 इक्वल इधर क्या? 6x प्लस 16, इसके बाद क्या है? -8y। 6x, अब सबको एक साइड लेना आपको, इधर आ जाएगा -6x और -12y
इसको इधर लाओ, ये वाला आएगा 6x माइनस 6x हो जाएगा, ये आएगा प्लस 8y हो जाएगा, और 36 को उधर लेके चले जाते हैं हमने, तो 16, या सबको एक ही साइड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखो 36 और 16 इधर आएगा, ये हो गया। चलिए इधर के सारे टर्म को हम इधर लेके आ गए, तो ये 6x आपका नेगेटिव पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव, इधर ये आपका प्लस में, इधर माइनस में, ये प्लस, ये माइनस में, इधर आके प्लस हो गया। तो चलिए अब इसको सॉल्व करना है, तो 6x को इससे सॉल्व करेंगे तो माइनस 12x आ गया, ठीक है। और इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 12 माइनस 12y प्लस 8y, तो बचेगा कितना, माइनस 4y, कितना बचेगा, माइनस 4y। अब आगे बचा 36 माइनस 16, इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, प्लस 20 इक्वल टू 0। हम क्या करते, माइनस को कॉमन कर लेते, माइनस कॉमन, और माइनस 4 कॉमन होगा, कितना होगा, माइनस 4 कॉमन कर लो, तो बचेगा यहां पर कितना, 3x, और प्लस में हो गया, माइनस जैसे ही बाहर कॉमन होता है अंदर प्लस हो जाता है, और ये भी माइनस कॉमन हो चुका है, यहां प्लस हो चुका है, और यहां से 4 भी कॉमन हो चुका है, तो y हो गया, और यहां बचा आपका 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 3x प्लस y प्लस 5, अच्छा यहां पर ये प्लस का माइनस हो चुका है, ये गलत हो गया थोड़ा सा, हाँ साइन बदल जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा, और यहां पर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका, ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये -4 को इधर भेजा तो 0 के साथ डिवाइड होकर 0 हो गया, तो जो हमारा एक्स वाई में रिलेशन आया, ये आया आंसर। इसी को हमने, यही पूछा गया था कि ये ऐसा रिलेशन बन रहा है जिससे एक्स और वाई जो हमारा पॉइंट है, आर से लेके पी का डिस्टेंस और आर से लेके क्यू का डिस्टेंस इक्वल है, और ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए ठीक है, फटाफट इसको नोट कर लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम ही तरह से क्वेश्चन है। अब इसमें दिया हुआ कि एक पॉइंट जो Q है 0,1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, किससे, ये Q पॉइंट किससे, P से सेम डिस्टेंस पे, इक्वी डिस्टेंस पे, और R से भी सेम ही डिस्टेंस पे, मतलब जो Q पॉइंट है P और R से दोनों से सेम डिस्टेंस पे। तो बोलेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ X, और फाइंड करके दिखाइए कि डिस्टेंस QR और PR का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें क्या फिर बोल दिया गया, हमारा एक पॉइंट Q है, हम ले लेते हैं एक पॉइंट Q, ठीक है, एक पॉइंट हमने लिया जो Q है, ठीक है, Q पॉइंट दिया गया है क्या, 0,1। इससे एक इधर मैंने मान लिया कि जो पॉइंट है, एक इधर P पॉइंट है और इधर एक R पॉइंट है, ठीक है, ये दोनों जो पॉइंट हैं इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस है, मतलब क्या दिया, PQ बराबर QR, क्या दिया हुआ, PQ बराबर QR। तो ये इसका पॉइंट हमने देख लेते हैं, ये दिया हुआ P का 5,-3, क्या दिया हुआ, 5,-3, और R का पॉइंट क्या दिया हुआ, R का पॉइंट दिया हुआ हमें x,6 दिया हुआ। हमें फाइंड करके क्या लाना है, हमें जो फाइंड करके लाना है वो बताना है। तो सबसे पहले फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें क्या फाइंड करना है, हमने x की वैल्यू निकाल के बताओ भैया क्या आने वाला है। फिर दूसरा फाइंड क्या करना है, हमें बोले कि जब x की वैल्यू मिल जाए तो आप बताइए QR का डिस्टेंस कितना रहा और PR का डिस्टेंस कितना रहा। QR का डिस्टेंस, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस पूछा गया हमें, PR का डिस्टेंस किसका पूछा गया, QR मतलब ये था, और PR का मतलब ये है, तो हमें ये भी डिस्टेंस निकालना है। हमें किसका डिस्टेंस निकालना है, PR का डिस्टेंस भी निकालना है। तो चलिए ये सारे डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं, जो हमें फाइंड करना है ये करना है, तो हमें इसको ध्यान में रखते हुए चलते हैं। तो पहला काम करना है x का, तो x के लिए हमें कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन ये गिवन है कि जो PQ है वो QR के बराबर है। किसके बराबर है, PQ जो बराबर है वो किसके बराबर है, QR के बराबर है। फिर कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। यहां पर हमने बोलेंगे AX1 Y1 है, AX2 और Y2 है, तो हम माइनस करते हैं, अंडर रूट किससे में से माइनस करेंगे, 0-5 का होल स्क्वायर, x1 में से x2 को माइनस कर लिया, फिर y1 में से y2 को माइनस करते हैं, प्लस क्या हो जाएगा y1 वैल्यू 1 में से माइनस का क्या हो जाएगा, +3 का होल स्क्वायर,
ठीक है, इक्वल आ जाएगा किसके, अब इधर करते हैं, ये x1 y1 x2 y2, तो ये 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो इधर आ जाएगा, जो आया क्या आया, यहां से हो जाएगा आपका कि 0 में से अगर -5 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले हमें रूट हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर बोथ साइड स्क्वायर करे तो रूट हट जाएगा, तो रूट हटेगा तो क्या बचेगा, अब बचा 0 में से -5 करोगे तो क्या बचे रहेगा, केवल -5 का क्या होने वाला है, हम स्क्वायर करने वाले हैं, -5 का स्क्वायर। इधर 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, ठीक है। और इधर का क्या हो जाएगा, इधर बचा रह गया -x का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 1 - 6 करोगे तो कितना आ जाएगा, -5, कितना आएगा, +-5 का स्क्वायर। देखो ये -5 से कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, बचा x स्क्वायर इधर बचा 16, और आगे इधर x का स्क्वायर, स्क्वायर को इधर भेजो, स्क्वायर अगर हमने इधर भेज दिया तो रूट में कितना आ जाएगा 16, तो जो x की वैल्यू आ गया वो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, वो 4 आएगा, क्या आएगा, तो +-4, ठीक है। तो चलिए हम डिस्टेंस निकालते हैं, x की वैल्यू तो मिल गया, एक बार +4 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस निकालना है, हम किसी एक से निकाल लेंगे, बाकी एक आप खुद ट्राई कर लेना। तो और हमें पहले QR निकालना है, क्या निकालना है, QR। तो Q वाला पॉइंट क्या है, Q का पॉइंट है 0,1, क्या है 0,1, और जो P का पॉइंट है ये Q का पॉइंट हो गया, एंड जो P का पॉइंट है, P नहीं R का पॉइंट कितना आ गया, X, ये +4 और -4, हम +4 वाली वैल्यू निकाल दे रहे हैं, यहां +4 ले लिया X की वैल्यू और आ गया 6, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना है QR, तो फिर वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला 0 में से x1 में से x2 को माइनस 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 x1 में से x2 को माइनस x1 में से x2 को माइनस कर लिया, फिर y1 में से y2 को माइनस कर लो, y1 में से y2 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 1 - 6 का होल स्क्वायर। तो इधर बचा क्या, इधर आ जाएगा 16 प्लस इधर आ जाएगा -5 का करोगे 25, और 16 प्लस कितना हो जाएगा 25, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, और इधर 3 1 4 41, जो आ जाएगा यूनिट, ये आ गया 41 यूनिट, ठीक है। ये यूनिट डिस्टेंस आया आपका किसका, QR का। ऐसे आपको एक और डिस्टेंस निकालना है, कौन सा डिस्टेंस निकालना है, आपको निकालना है PR का। तो P का पॉइंट क्या है 5, और दूसरा डिस्टेंस क्या है, R का डिस्टेंस अभी हमने देखे 4, क्या है 6, यही है 4, 6, अभी माइनस वाले से आप निकाल लीजिएगा। अब इसका मतलब हमें PR निकालना है, तो PR का अंडर रूट क्या हो जाएगा 5 - 4 का होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस में है, ये -3 है, इसको क्या लिखा हुआ है -3, और इसमें से -6 का होल स्क्वायर करना, क्या करना हमें स्क्वायर करना है। अब देखो 5 में से 4 माइनस करो तो कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा -9 का स्क्वायर, ये रूट में चल रहा है, ठीक है। ये आ गया कितना 1 का स्क्वायर 1 प्लस 81, इसको करोगे तो आपका क्या हो जाएगा 82 भी आपका क्या करेगा, वो रूट से बाहर नहीं निकल सकता, तो यह 41 और इसका डिस्टेंस कितना हो गया 82 हो गया। तो चलिए इसको भी फटाफट नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसको भी आसान लैंग्वेज और सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। चलिए ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 6, -6 और 3, -7
और 3,3। एक सर्कल है जो क्या कर रहा है, वो आपका कई सारे पॉइंट्स, ठीक है, ये सर्कल आपका हमने ले लिया, एक जो सर्कल दिया हुआ, कोई नहीं उसको हम मिटाए, ठीक है सर, इसी सर्कल पे हमने पॉइंट बना लेते हैं। पॉइंट हमने कहीं एक ले लिया, पॉइंट इधर आपका पॉइंट है, एक पॉइंट यहां पर है और एक पॉइंट आपका यहां पर है, ठीक है। जो सर्कल पे आपका 3 पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट से क्या करना है, हमें सेंटर फाइंड करना है। ये सेंटर फाइंड करना, मान लो इसका सेंटर जो है, अब सेंटर ये क्या दिया हुआ, पहला पॉइंट दे रखा आपका जो 6, -6, और दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ, दूसरा पॉइंट दिया हुआ 3, -7, और तीसरा पॉइंट दिया हुआ 3,3। ये 3 पॉइंट दिए। 3 पॉइंट का मतलब क्या, सेंटर से, सेंटर पॉइंट का, अगर सेंटर से इनका पॉइंट का डिस्टेंस देखे, इस पॉइंट का डिस्टेंस देखे और इस पॉइंट का डिस्टेंस देखे, तो क्या हो जाएगा, ये सेम ही रहेगा। सेम कैसे होगा, एक सर्कल का सेम, ये सेम ही सर्कल का रेडियस है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस है। इसका मतलब ये तीनों का डिस्टेंस क्या आने वाला है, इक्वल आने वाला है। अब हमें एक चीज तो मिल गया, हम इसको मान लेते हैं ए, और इसको बी पॉइंट मान लिया, और इसको सी पॉइंट मान लिया, और ये हमारे पास ओ पॉइंट है। इसका मतलब क्या पता चला कि जो ओ ए क्या है, ओ ए बराबर किसके है, ओ बी, और किसके बराबर, ओ सी। ये क्या कर सकते हो, ये रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, क्या बोलोगे, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, ये रेडियाई ऑफ सेम सर्कल हो गया। अब एक ही सर्कल का रेडियस, इसका मतलब हमने क्या करते हैं, इससे दो इक्वेशन बनाते हैं। एक पहला क्या बनेगा आपका, इससे जो पहला इक्वेशन बनाएंगे कि जो OA को हमने OB के बराबर ले लिया, और दूसरा क्या कर लेते हैं, हमने OB को OC के बराबर ले लो। किसके ले ले, हमने OB को OC के बराबर ले लिया, ठीक है। तो ये दो जो आपके बने, इन्हीं से हमें क्या करना है, दो इक्वेशन लाना और दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो चलो हमारे पास जो मिल गया, वो हमारे पास क्या मिला कि हम इनको सॉल्व करने वाले हैं। अब इनको सॉल्व करके हमने दो इक्वेशन बनाएंगे, किसको सॉल्व करके, इनको, ठीक है। तो पहला हमारे पास क्या करना है, OA बराबर OB, OA बराबर OB करना है। OA बराबर किसके है, OB के बराबर है। इसका मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगने वाला, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट किसका, एक बार OA का डिस्टेंस निकालो, OA मतलब x में से 6 को माइनस करो, x - 6 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, y -6, माइनस में पहले ही है, माइनस माइनस मिला के क्या हो जाएगा, प्लस, ये बराबर किसके आ जाएगा, ये जो बराबर आ जाएगा OB के। तो OB हमारे पास क्या है, यहां रूट में आ जाएगा कितना, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, y माइनस माइनस मिला के कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो ये रूट हटाना तो दोनों साइड के स्क्वायर कर दो, तो बचा क्या रह जाएगा, अब जो आएगा आपका, ठीक है, ये आ जाएगा, सीधे फॉर्मूला लगाते, ये रूट हटाना है तो अब बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड लिख, ठीक है, रूट हट गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें a - b का फॉर्मूला लगाना है। यहां हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 36 - 12x, ठीक है। इसको सॉल्व करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें सॉल्व करो, आपका कितना आ जाएगा, y का स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y, ये इक्वल किसके हो जाएगा, ये जो इक्वल हो जाएगा आपका इसके, तो क्या आ जाएगा, यहां से x का स्क्वायर प्लस 9, 3 का स्क्वायर करोगे 9, -2ab मतलब 6x प्लस आगे वाले का करना है, तो क्या आ जाएगा आपका, y का स्क्वायर प्लस 49 और प्लस 14y। अब देखो y स्क्वायर x स्क्वायर, ये इसके y स्क्वायर और x स्क्वायर से कैंसिल हो गए, बचा क्या रह गया आपका, बचा रह गया 6x को इधर लाओगे तो माइनस, ये माइनस था तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 6x हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों हो गए, आगे 12y है और यहां 14y है, तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, इधर होगा आपका 12y, कितना हो जाएगा, -14y, ठीक है, प्लस इधर दो 36 कितना हो जाएगा, 72,
और इसको इधर लेके आओ, 36 72 हो गया, और 49 में 9 ऐड करो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 58, इधर आएगा तो -58 हो गया, ये इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते, कितना आ गया, -6x प्लस कितना हो जाएगा, -2i, कितना आएगा, -2i हो गया, और इसको सॉल्व कर लो। अब 12 में से 8 माइनस करोगे तो आएगा, कितना आएगा, 4, और 6 में से 5 माइनस करो, 1 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहां से आप 2 कॉमन कर लो, 2 कॉमन करोगे तो कितना, -2 कॉमन कर लेते, कितना कर लेते, -2 कॉमन कर लेते, यहां बचेगा 3x, ये हो जाएगा आपका प्लस y, और यहां हो जाएगा -7 इक्वल टू 0। तो -2 को उधर भेज दो तो 3x प्लस y -7 इक्वल टू 0 हो गया। तो इसको हम मानते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे अब हमें क्या करना है, अभी तो हमने एक केस को सॉल्व कर लिया, अब दूसरे को OB बराबर OC करना है। तो OB की वैल्यू आपने पहले ही देख रखा है, किसके बराबर आ रहा है, OB, इसको सॉल्व करे थे, तो ये हो जाएगा, हमने क्या करने वाले हैं, OB बराबर OC करने वाले हैं। तो हमने OB बराबर किसके करने वाले हैं, OC के। तो OB का डिस्टेंस पहले से आपको पता है कितना है, OB देखो इधर हमने निकाले थे, कितना आया, x -3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल OC का डिस्टेंस, OC, O मतलब x में से 3 को माइनस करो, कितना हो जाएगा, x -3 का स्क्वायर प्लस y -3 का स्क्वायर, दोनों का डिस्टेंस सेम है, x में से x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2। तो अब देखो इसको सॉल्व करना है, तो रूट हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, दोनों साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, रूट हट जाएगा, तो बचा क्या, अब इसको ओपन करेंगे, तो बिल्कुल ओपन आप होके पहले ही पता है कितना आएगा, तो यहां से आपका x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस कितना है 49 प्लस 14y, इधर कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। ठीक है, अब x स्क्वायर से कैंसिल हो गया, y स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और 6x भी 6x से कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या रह जाएगा यहां पर। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं, हमने जो जो बचा है उसके हिसाब से हम उसको लिख लेते हैं। जो जो बचा रह गया आपका, यहां 9 प्लस 49 ये हो जाएगा 58, हो गया 58। ठीक है, और y प्लस 14y, इधर बचा रह गया प्लस 14y, क्या हो जाएगा, बचा रह गया जो 14y प्लस में। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा आपका, इधर बचा रह गया 9 और प्लस 9, 9 18 हो गया। ठीक है, और -6y, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 6y को इधर लाइए तो 20y हो जाएगा, 20y हो जाएगा इधर, और इसको इधर लाइए तो 18 माइनस 58, इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो चलिए इसको माइनस करते हैं तो आ जाएगा 40, -40 आएगा। तो y की वैल्यू कितना आ गया, y की वैल्यू आ गया -40 डिवाइड बाई 20, तो इससे कैंसिल कर दोगे तो y इक्वल टू कितना हो गया, -2, ये आया हमारा। अब y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, किसमें पुट करना है, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं हमने, तो y इक्वल टू -2 पुटिंग इन इक्वेशन किसके 1 में, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो यहां से आ जाएगा 3x फिर -2 -7 इक्वल टू 0, तो जो 3x x की वैल्यू आ जाएगा -9, तो -9 को उधर ले जाओगे तो +9 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगा -9 डिवाइड बाई 3, इसे कैंसिल करोगे इधर आ गया प्लस में। ठीक है, ये आ गया 3, तो x की वैल्यू आ गया 3। तो दो वैल्यू आपको चाहिए, x और y कोऑर्डिनेट तो चाहिए, तो यही तो सेंटर हमने माना था, सेंटर इसका माना क्या था, x एंड y जो आपका। अब x और y निकलते आपको क्या निकल जाएगा, सेंटर पता चल जाएगा।
ठीक है, तो देखो इसका कौन सा आ गया, एक आंसर ये आ गया और दूसरा आंसर आपका क्या आ गया, ये आ गया। तो x और y, इसका सेंटर होगा क्या, इसका सेंटर जो होगा आपका 3, -2, क्या हो जाएगा 3, -2, यही आपको निकालना था। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही क्वेश्चन करते हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी भी डिस्टेंस फार्मूला का एक टॉपिक बचा रह गया जिसको हम कोलिनियर, वो नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना, और इसको आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आरडी शर्मा एनसीईआरटी, RS अग्रवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब कुछ ट्राई करिए, सारे क्वेश्चन से मिला के मिक्स करा गया पूरा डिस्टेंस फॉर्मूले का 1 by 1 लेक्चर देखिए, फिर आपको लगेगा कि नहीं आपने सारा कुछ कवर। अगर आप लेक्चर ही देख लेते तब भी आप 80 से 85% कवर कर ले जाओगे, 90% से भी ऊपर आ जाएगा आपका। तो आप चलिए, थैंक यू सो मच।